मिशन निसार NISAR एक संयुक्त उपग्रह मिशन है जिसे नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर विकसित किया है। NISAR का पूरा नाम नासा ISRO सिंथेटिक एपर्चर रेडार है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर होने वाली गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना है। यह मिशन एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें पृथ्वी की सतह के परिवर्तन और आपदाओं की पहले से जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इस सैटेलाइट को खास तौर पर उन बदलावों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो हमारे ग्रह की भूगर्भिक स्थिति, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में हो रहे हैं। निसार उपग्रह के द्वारा हमें अत्यधिक सटीक और विस्तृत डेटा प्राप्त होगा जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निसार मिशन की शुरुआत नासा और ISRO के बीच 2014 में हुए एक समझौते के तहत हुई थी। इस मिशन का उद्देश्य दोनों देशों की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाकर एक ऐसा उपग्रह विकसित करना था जो पृथ्वी की निगरानी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। इस उपग्रह का निर्माण करना एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसमें दोनों संगठनों के वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल थे। नासा और ISRO ने मिलकर इस परियोजना को सफल बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। इस मिशन की सफलता के लिए दोनों देशों के बीच के वैज्ञानिक सहयोग और आदान प्रदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निसार उपग्रह का कुल वजन लगभग 2800 किलोग्राम है, जो इसे एक भारी उपग्रह बनाता है। इस उपग्रह में दो प्रकार के रडार बैंड लगाए गए हैं, L बैंड और S बैंड। इन दोनों बैंडों का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह की विस्तृत और सटीक जानकारी प्रदान करना है। L बैंड, यह बैंड नासा द्वारा प्रदान किया गया है और इसका उपयोग पृथ्वी की गहराई और भूगर्भिक संरचनाओं की निगरानी के लिए किया जाता है। यह बैंड लंबी तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है, जिससे यह जमीन के अंदर गहराई तक की जानकारी प्राप्त कर सकता है। L बैंड का उपयोग विशेष रूप से उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां भूगर्भीय गतिविधियां हो रही हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। S बैंड, यह बैंड ISRO द्वारा प्रदान किया गया है और इसका उपयोग विशेष रूप से पृथ्वी की सतह पर हो रहे परिवर्तनों की निगरानी के लिए किया जाएगा। यह बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है, जिससे यह सतह की विस्तृत और सटीक जानकारी प्रदान कर सकता है। S बैंड का उपयोग मुख्य रूप से वनस्पति, बर्फ और समुद्र की सतह की निगरानी के लिए किया जाएगा। निसार मिशन के उद्देश्य: भूकंप और भूस्खलन की निगरानी। निसार उपग्रह भूगर्भीय गतिविधियों की सटीक जानकारी प्रदान करेगा। यह उपग्रह भूकंप से पहले जमीन की हलचल को पहचानने में सक्षम होगा, जिससे भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकेगी। इसके अलावा भूस्खलन की जानकारी भी प्रदान करेगा, जिससे समय रहते संभावित खतरे को रोका जा सके। निसार उपग्रह ज्वालामुखी के आसपास की गतिविधियों की निगरानी करेगा और ज्वालामुखी विस्फोट की पूर्व चेतावनी प्रदान करेगा। यह जानकारी वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी विस्फोट से पहले सुरक्षा उपाय करने में मदद करेगी। जलवायु परिवर्तन की निगरानी। निसार उपग्रह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी करेगा, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि और वनस्पति में हो रहे परिवर्तन। इस जानकारी का उपयोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनके समाधान की दिशा में काम करने के लिए किया जाएगा। विपत्तियों की तैयारी और प्रबंधन। निसार उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगल की आग की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जाएगा। यह डेटा आपदा प्रबंधन एजेंसियों को आपदाओं से पहले तैयारी करने में मदद करेगा, जिससे जान माल की हानि को कम किया जा सके। कृषि और वनस्पति की निगरानी।
निसार उपग्रह कृषि और वनस्पति की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह उपग्रह फसलों की स्थिति, जल संसाधनों की उपलब्धता और वनस्पति के स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करेगा। इससे किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। निसार की डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण थी। इस परियोजना में नासा और आईएसआरओ के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर काम किया। इस उपग्रह को बनाने में अत्याधुनिक तकनीकों और सामग्री का उपयोग किया गया। निसार उपग्रह की संरचना को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह विभिन्न मौसम स्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। इसका रडार सिस्टम बादलों के बीच से भी स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है, जिससे मौसम की स्थिति कैसी भी हो, यह उपग्रह लगातार डेटा प्रदान करेगा। इस उपग्रह को बनाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया गया है वे अत्यंत हल्की और मजबूत हैं। इसका मुख्य ढांचा कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना है, जिससे यह उपग्रह हल्का और टिकाऊ बना हुआ है।